अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप सब लोग कैसे होंगे। तो आज हम आपको ये इस वाले ऑप्शन का थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पर क्लिक किया और इसको ओपन किया। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ प्लेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये लाइन सी वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर यानी आप क्लिक करेंगे यहाँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पर ये कॉपी वाला ऑप्शन है, यानी आप इसकी कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर माइनस का ऑप्शन है, यानी आप इसको काटना चाहते हैं तो यहाँ पर आप काट सकते हैं। ठीक है, मैंने प्लस पर क्लिक किया, आप इसको काटना है तो यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो प्लस वाला ऑप्शन है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लाइन बढ़ जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो ये पॉइंट है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लाइन आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मैं इनको काट देता हूँ। ठीक है, ये अब नहीं कटेंगी। उसके अलावा ये दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब से मैं क्लिक करूँगा तो ये यानी जो मैंने डिज़ाइन एक तरीके बनाई है तो इसको सेट कर देंगे का ही। अगर उसको आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ इस वाले ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है लाइन, यहाँ पर आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह एक तरीके की शेप यहाँ से बना कर दिखा दूँगा। उसके अलावा यहाँ पर इसको पकड़ के रख दिया, इसको भी रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से मैंने कोई एक मिसाल सी शेप बना ली है। ठीक है, ये इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो वाला ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये नहीं लेगा। ठीक है, यानी इसका आप चाहते हैं कि इसका डिज़ाइन कैसे बनाए तो आप इस पर क्लिक करके इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा जो जो नीचे वाला ऑप्शन है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, यानी ये कम हो जाएगी। दूसरे कदम में ये भी कम हो जाएगी। ठीक, यानी आप जो इन पॉइंटों को काटना चाहते हैं तो यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, अब ठीक हो गई। उसके अलावा यह दूसरा ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम जो है वो इनको इसके दोबारा क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप साइज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ये रोटेट वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, ये इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि रोटेट का क्या मतलब होता है। उसके अलावा यहाँ आप इसको स्ट्रोक देना चाहते हैं, यहाँ स्ट्रोक देख सकते हैं। उसके अलावा ये तीनों ऑप्शन है, ये जो आप इसके कॉर्नर देख रहे हैं तो ये गोलाई में आप रखना चाहते हैं तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरीके से हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कॉर्नर बन जाएंगे। उसके अलावा यहाँ ओपेसिटी है, ओपेसिटी के मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर कलर है तो आप यहाँ कलर देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं उसको काटता हूँ। अब मैं आपको इनका डिज़ाइन जो बनाने का तरीका सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं इन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इसके पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑप्शन है इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको 20 कर दिया और नीचे वालों को भी 20 करके यहाँ ओके कर दिया। तो ये इस तरीके से बन जाएंगे। उसके अलावा मैं ये ऑप्शन ये खोल दूँगा। ठीक है, मैंने इसको खोल दिया। अब मैं ये इस ऑप्शन में जाता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा सा ये करके इसका स्ट्रोक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके अलावा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, उसके बाद मैं
इस पॉइंट को, सॉरी, इसको थोड़ा सा इसको काट देता हूँ यहाँ से, और ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर मैं टच करूँगा अपनी उंगली को, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ये जो सफ़ेद लाइन आ गई है, इस पर क्लिक करके मैं अपने डिज़ाइनिंग को अच्छे तरीके से बनाऊँगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इस डिज़ाइनिंग को बना लिया है। तो इसके ज़रिए मैं इसको एडिट करूँगा, ठीक है। अब मैं फिर से प्लस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इसके थोड़ा सा यहाँ इस जगह पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैं इस जगह पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगी, ठीक शेप। और फिर से मैं इसके ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और इसको एडिट करूँगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फिर से मैं यहाँ सीधे क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके अलावा उसके बाद ये फिर से इसको एडिट वाले ऑप्शन में एडिट करूँगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा यहाँ से एडिट करूँगा। तो आप जो है इनकी इस तरीके से डिज़ाइनिंग अच्छे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इनको क्लिक कर दिया, उसको हटा दिया, तो ये देखें एक अच्छी सी डिज़ाइन बन चुकी है। इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी कॉपी लेकर यहाँ पे रख के, और ये जो 3D ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिज़ाइनिंग मैंने बना दी है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होता है इस तरीके की जो डिज़ाइनिंग होती है उसको बनाने के लिए ये काम आता है, ठीक है। आप इंशाल्लाह आगे कोर्स में जाएंगे तो ऐसी डिज़ाइनिंग बनाने को आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी।